वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो लोगों को लगता है कि टफ़ है। वाकई अल्बर्ट आइंस्टीन का भी मानना था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको बेहद आसानी से सवाल बन जाए, इसके लिए क्या क्या करना है, कुछ विशेष ध्यान देना है। जैसे कि कुछ सैद्धांतिक मेथड हैं जिसको भी सीखना है और कुछ ट्रिकी अप्रोच हैं जिसको भी सीखना है, क्योंकि कई सवाल में वो सैद्धांतिक मेथड जो है आसान हो जाता है और कई सवाल में ट्रिकी अप्रोच आसान हो जाता है। इसीलिए दोनों को सीखना बेहद आवश्यक है। चलिए, अब जो है सबसे पहले हमको करना क्या है उसका शुरू करते हैं। कि देखिए, अगर शब्दावली पे ध्यान दिया जाए तो मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ध्यान से देखेंगे तो आज से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इजी लगने लगेगा। मिश्रधन है क्या? मिश्रधन वो धन है जिसमें कि मूलधन और ब्याज दोनों जो है जुड़ा हुआ है, दोनों मिला हुआ है, उसको कहते हैं मिश्रधन। यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है मिश्रधन। यानी हम कह सकते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल और सीआई, ये दोनों होता है ना। तो अब आप बताइए कि मूलधन को अगर सीआई से जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर सीआई निकालना हो तो अमाउंट यानी मिश्रधन में मूलधन घटा लेंगे, है कि नहीं है। अच्छा, मिश्रधन निकालना सीखिए पहले, है ना। मिश्रधन निकालने के कई तरीके हैं। मिश्रधन निकालने के एक सैद्धांतिक तरीका तो यही है कि P × 1 + R/100 टू द पावर T। यहाँ P मूलधन है, R दर है और T समय है। तो आपको देखना ये है कि अगर समय 3 वर्ष का है और हर एक वर्ष के लिए एक ही दर है तो यहाँ पावर 3 दे सकते हैं इस रेट के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि आपको हम सवाल दिखाएंगे कि कई बार रेट अलग अलग भी होता है। तो इसको लगाने के एक अलग मतलब जो है यही चीज़ रहेगा, इसका रूप अलग होगा। वो रूप क्या है? P × 100 + R/100। ये बेहद आसान हो जाएगा, पावर T इससे आसान हो जाएगा। ये है कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए, अगर यदि 100 + R/100 करते हैं, T है, पावर है, ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ष के लिए जो दर है R के जगह वही लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला तो एक हो गया अमाउंट निकालने का। अमाउंट निकालने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो एक फॉर्मूला आता है जो रेट और समय का उपयोग करके एवरेज रेट निकालता है, जिसको हम दुलरवा कहते हैं। दुलरवा यानी कि वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है और आपको परसेंटेज में भी काम आता है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है। इसीलिए इसको हम दुलरवा कहते हैं। दुलरवा प्लस 100% ये हो जाएगा भाई अमाउंट। एक तीसरा तरीका है जो रेशियो मेथड होता है अमाउंट निकालने का। ये भी एक तरीका है अमाउंट निकालने का रेशियो मेथड से। अब ये तीनों मेथड हम आपको सिखाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों मेथड सीखेंगे हम। अगर मिश्रधन निकालने अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। अब आप देखिए, मिश्रधन निकालने के लिए आपके सामने एक सवाल है, वो दिखाई दे रहा है। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो अब आपको यहाँ मूलधन है 3000 और रेट है 10% और समय है 3 वर्ष, यही बात है।
आपको जैसे जैसे बता रहे हैं आपको वो करना है। पहला तरीका तो यही है, ट्रेडिशनल की फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, 3000 यानी कि मूलधन गुने 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 10 यानी 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100। 3 बार लिखना है ना, क्योंकि समय 3 वर्ष है, पावर 3 होना था तो हम 3 नहीं लिख के 3 बार ही लिख रहे हैं, 110 बटा 100। अब आप इस 2 जीरो के साथ इस 2 जीरो को कैंसिल करिए, 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों जीरो इस तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331 होता है और 1331 गुने 3, 13 तिया 39, 100 31 तिया 93, इतना ये रकम आपका जो है मिश्रधन हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है दुलरवा परसेंट निकालने का। तो अमाउंट होता है भाई 100 प्लस दुलरवा परसेंट या दुलरवा परसेंट प्लस 100, एक ही बात है। जो ऊपर में लिखे हैं आपके कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, इसीलिए हमेशा बोल दिए। तो दुलरवा परसेंट निकालना है बेहद आसान है। आप देखिए कैसे निकालते हैं। तो दुलरवा परसेंट पहले निकाल लीजिए। अगर यदि रेट 10% है तो आपको ये देखना है कि समय कितना वर्ष है। अगर समय 3 वर्ष है तो 3 बार 10%, 10%, 10% करके लिखेंगे। अब देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। आप लोग पढ़े होंगे कि x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बाई 100, वही चीज़ है ये। तो इसको हम दुलरवा नाम दिए हुए हैं अपने तरह से। तो इसको निकालते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, ये इससे कट जाएगा है ना। 10 10 20, 20 एक 21% हो जाएगा। हम तो जानते ही थे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जान जाएंगे कि 10 और 10 का दुलरवा 21% होना है। 10 10 20 एक 21, और 21 और 10 का अब लगाना है, क्योंकि ये दोनों कर चुके हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ लगाना है। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा 100, तो कितना हो जाएगा 33.1%। ये आपका एवरेज रेट निकला है। अगर इसी रेट से आपको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन निकालने का तरीका क्या है। इसी रेट से अगर यदि आपको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा 33.1%। किसका, मूलधन का। ये किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है 3000 है मूलधन, और उसका 33.1% निकालना है। 33.1% मतलब 33.1 बटा 100, और इसको उड़ा दें अगर दशमलव को तो नीचे एक शून्य देना होगा। ये तो बेसिक पता ही होगा आपको। ये 3 जीरो इस 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 331 गुने 3 यानी कि 39,193। फिर से यही वो रकम है जो आप इस मेथड से भी निकाले थे। अब एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, तीसरा जो हम आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे रेशियो मेथड के मदद से। वो तरीका क्या है, आप देखिए रेट क्या है 10%। 10% रेट है, यानी कि 100 रुपया का ब्याज 10 रुपया होगा अगला साल, यानी 100 रुपया अगला साल 110 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं 100 और 110। जबकि 10% रेट है तो थोड़ा आसान बन जाएगा, और बना लेते हैं। यानी 10 रुपया अगर मूलधन है, मूलधन अगर 10 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1, अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया, क्योंकि 10 रुपया पर 10% के दर से एक साल में ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। 11 रुपया मिश्रधन हो गया। तो एक साल के लिए 10 से 11 होगा, अगले साल भी 10 से 11 होगा, अगले साल भी 10 से 11 होगा। जितना साल के लिए है उतना साल के लिए ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख देंगे। बाद में क्या करना है, तीनों को मल्टीपल कर लेना है। तीनों को मल्टीपल करने के बाद ये आना है 1000, और ये 11 का क्यूब आना है 1331। अब 1000 का इक्विवेलेंट करेंगे, यानी मूलधन अगर 1000 हो तो अमाउंट 1331 होगा, लेकिन मूलधन तो मेरे पास 3000 है, यानी इस 1000 को हमको 3000 से तुलना करना है।
1000 जब 3000 है, मतलब 1000 को हम 3000 कहेंगे तो 1331 को क्या कहेंगे? 1000 को 3000 कहेंगे तो 1 को क्या कहेंगे? हम सबसे पहले ये समझ लीजिए, 1 को 3 कहेंगे। 1331 को क्या कहेंगे? 1331 को कहेंगे 1331 गुने 3, यानी कि 3993। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों मेथड आपने सीख लिया है। अगर ये तीनों मेथड आप सीख पा रहे हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेहद इजी होने वाला है। कुछ और भी ट्रिक्स होंगे जो आगे के टाइप में हम सिखाएंगे। पहले ये 3 चीज़ आप सीख लिए हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहें अंत तक, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा जितना डरते थे। तो आपने देखा कि एक तरीका तो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ट्रेडिशनल, दूसरा है एवरेज रेट से जिसको दुलरवा प्रतिशत कहते हैं, तीसरा है रेशियो मेथड से। आपको जो अच्छा लगा हो उससे आप जो है बनाइएगा। अब अगला सवाल क्या है? वार्षिक रूप से संयोजित की जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष का ब्याज दर 10% हो, दूसरे वर्ष का ब्याज दर 12% हो, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद क्या होगी? मतलब क्या भाई साहब, पी दिया हुआ है 10,000। हमने जिस बात का चर्चा शुरू में किया था कि हर वर्ष के लिए रेट समान नहीं होता, वही बात आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो रेट पहले साल के लिए जो है R1 कह देते हैं उसको, वो है 10%, और दूसरे साल के लिए जो है R2 कह देते हैं उसको, वो है 12%। समय तो आप जान ही रहे हैं, जब 2 अलग अलग साल के लिए रेट है तो वो समय 2 वर्ष ही होना है। तो इसको निकालने के आप 2 में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। पहला तरीका ही अपनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो P यानी कि 10,000 इंटू 100 प्लस R यानी कि 110%, 110/100, और 100 प्लस R यानी कि 112/100। अब इस दोनों जीरो को इस चारों जीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 112 गुना 110। 110 गुना करने से अच्छा है कि 11 से गुना कर दीजिए, बाद में एक शून्य बिठाइए। 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 2 13, 11 एकम 11, 12,320 ये राशि प्राप्त हुई है ना। इस चीज़ को भी अब आप निकाल सकते हैं एवरेज रेट के मेथड से, दुलरवा तरीके से। अच्छा, इस जगह आप रेशियो लगाएंगे फंस जाएंगे। कहिए कैसे? तो आप 100 का 110 लगाएंगे, 100 का 112 लगाएंगे, फिर 110 गुना 112 करना ही होगा, जो कि यहाँ भी करना है। तो जब ट्रेडिशनल मेथड से भी उतना ही करना है और रेशियो से भी उतना ही करना है, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा हुआ है। रेशियो मेथड बिल्कुल नया है आपके लिए। इसीलिए अगर ये सब समान है, जैसे आपको हम कुछ हिंट्स देते हैं, आप देखिएगा कि अगर रेट 10% है तब तो हम 10 का 11 कर लेंगे, अगर 20% है 10 का 12 कर लेंगे। वो सब रेशियो मेथड से आसान हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, रेट अजीब सा है, 7% है, 3% है, 5% है, तो ट्रेडिशनल ही सबसे बेस्ट होता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो वो रेट पर ही डिपेंड करता है। जितने सारे ट्रिक्स हैं वो रेट पे डिपेंड करता है। अगर रेट उस तरह से हुआ तो वो ट्रिक्स काम करेगा, अन्यथा वो ट्रिक्स इस टेक्निक से, जो सैद्धांतिक है, जो ट्रेडिशनल है, इससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि रेट कौन सा है, क्या इससे वो मेथड लगाना है या ये लगाना है। इसमें बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है। चलिए अगला सवाल ध्यान देते हैं। अगला सवाल देखिए, डायरेक्ट ये मतलब जो है आपको फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? आप ये सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल है, यदि मूल राशि S यानी कि P बराबर S दे दिया, ब्याज दर 2R% है, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी? आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बिल्कुल फॉर्मूला है, तो हमने फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P यानी कि S इंटू 1 प्लस R यानी 1 प्लस R के जगह 2R देंगे क्योंकि रेट 2R है, बटा 100 का पावर कितना? 3, क्योंकि समय 3 वर्ष है। तो ये काट देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा S इंटू 1 प्लस R बाई 100 नहीं 50 कट गया था ना, 50
तो ये आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। बेहद आसान था ये सवाल, हमको इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि आप टेक्निक करेंगे तो कई बार आपको फार्मूला भी याद होने चाहिए, जो डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल पूछा जाता है। हमने आपको तीनों चीज़ बताया, जितने टेक्निक्स हो सकते हैं इसमें वो तीनों, और जो फार्मूला है वो फार्मूला, और लगाना कब है, किसको कहाँ लगाना है, वो तो बेहद ज़रूरी है। आपके मेथड जानने से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एक मतलब जो है बेहतरीन स्टूडेंट हैं। मतलब ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ क्या लगाना है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 600 रुपये के मूलधन पर 1.5 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मिश्रधन कितना होगा जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। अब संयोजन की क्रिया क्या होती है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान के चलिए आपने किसी से 1000 रुपया ब्याज पर लिया है और रेट है 10%। तो अगर यदि वो वार्षिक संयोजन की क्रिया है और 3 वर्ष के लिए दिया, तो आपको वो 3 बार हिसाब करेगा और 3 बार ही ब्याज जोड़ के मूलधन में जोड़ देगा, जो है आपका बन जाएगा नया मूलधन। जैसे 1000 रुपया 1 वर्ष के लिए 10% से है, तो अगले साल उसका ब्याज 100 हो जाएगा और अगले साल आपके लिए नया मूलधन 1100 हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपया वो है और 100 रुपया ब्याज है, जोड़ के 1100 रुपया होगा, जो कि अगले साल के लिए उस 1100 पर वो ब्याज लेगा। समझ रहे हैं। तो ये क्रिया अगर यदि 1 साल में होता है तो समझते हैं कि वार्षिक संयोजन है। यही क्रिया अगर 6 माह में होता है तो छमाही संयोजित होती है। यही क्रिया 3 माह में होता है तो तिमाही संयोजित होती है। यहाँ छमाही संयोजित है। ऐसा मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ 6 महीने का ही साल हो रहा है, 1 साल हो रहा है 6 महीने का ही छमाही संयोजन में। तो अब सवाल ये है कि आपका जो दर है उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। वार्षिक क्या है, 12 माह। 12 माह के लिए रेट क्या है आपका, 12 माह के लिए रेट है 20%। और यहाँ संयोजन हो रहा है छमाही, तो 6 माह के लिए रेट क्या होगा, आप जान ही रहे हैं 6 माह के लिए रेट आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो अब हम 10% रेट के साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे 6 महीने का ही साल हो रहा है। छमाही संयोजित होने का यही मतलब है। 10% रेट मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मिश्रधन निकालना है और मेरा 6 महीना का साल हो रहा है। 1.5 वर्ष में कितना साल होगा, 3 साल होगा, 3 छमाही होना है। तो ट्रेडिशनल से ही निकालते भाई, ट्रेडिशनल से निकाल के चलते हैं। 600 का 10% दर से 110/100 होगा कि नहीं। हाँ, ये बात जान रहे हैं आप, 110/100, और ये भी 110/100, 3 बार लिखना है 110/100। अब आसानी से आप इसको काट दीजिए इनके साथ, और इस 3 जीरो को इस 3 जीरो से काट दीजिए। 11 का क्यूब होना है 1331, 6 गुना 1331/10। अब 6 से गुना कर दीजिए फास्ट। 6 एकम 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 6 एकम 6 1 7/10, यानी 798.6। ये वो राशि है जिसकी खोज कर रहे थे आप। अच्छा, इसको भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कहिए कैसे, 10% है ना रेट, 3 छमाही लेना है, तो दुलड़वा से 2 छमाही का होगा 10 10 21%, जो उधर निकाले थे। तीसरा होगा 21 10 31 2 33.1%, यानी इसका एवरेज रेट होगा, दुलड़वा परसेंट होगा इसका 33.1% होगा ना, 33.1%। ये किसका, तो ये मूलधन का होगा कि नहीं। ये मूलधन का है। मूलधन कितना है, 600 रुपया। इस मूलधन का होना है ये दुलड़वा परसेंट। अब निकाल लीजिए 600 का 33.1% निकाल लीजिए। ऐसे कर लीजिए भाई, इसको उड़ा दीजिए, नीचे 10 होना है। फिर वही बात आ गई, 331 गुने 6, यहाँ 1331 गुने 6/10 आ रहा था, यहाँ 331 गुने 6/10 आ रहा है। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ सिर्फ CI, ये निकला CI। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर यदि आप मूलधन को जोड़ देंगे, यानी 600 को जोड़ देंगे, तो आपका यही प्राप्त हो जाएगा, है ना। या आप यहीं 100 + 30 3.1 कर देते, यानी 133.1% निकालते, तो सीधा मिश्रधन निकलना था। आप समझ रहे हैं। सिर्फ दुलड़वा परसेंट निकालेंगे तो CI निकल जाएगा, और 100 + दुलड़वा परसेंट निकालेंगे अमाउंट निकल जाएगा। CI निकाल के उसमें प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो भी अमाउंट निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, अलग टाइप का है, इसमें ब्याज पूछेगा।
3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इतना तो हम जान चुके हैं, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए रेट जो होता है, यानी कि वो जो दुलरवा होता है वो हो जाता है 33.1%। इसी प्रकार से आपको भी हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर में भी 2 बार निकाले हैं, 2 वर्ष का 10%, 10%, 21%, तीसरे वर्ष का 21%, 10%, 33.1%। तो इसी प्रकार से आप भी अगर यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ तो याद ही हो जाएगा। 10 का 3 वर्ष में 33.1%, याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यदि अमाउंट निकालें, अमाउंट तो 100 प्लस दुलरवा होता है, यानी 133.1%। अब अगर ये किसका 133.1% किसका, तो वो होना है भाई मूलधन का, 1000 गुना 133.1%, है ना। और इसको उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा, ये कट गया भाई, कितना आ गया 1331। अगर यदि आप ऐसे भी निकालेंगे तो 1331 ही निकलना है इसका कौन सी अमाउंट। लेकिन यहाँ चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बेहद आसान है कि आप 1000 का 33.1% निकाल लीजिए, है ना। तो ये उड़ जाएगा भाई, निकल जाएगा आपको 331। कोई दिक्कत नहीं है, या 1331 निकाले तो उसी में 1000 घटा लीजिए, है ना। हम आपको बता रहे हैं कि भाई अमाउंट भी कैसे निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा सवाल है। सवाल ये है, ओ एक ही सवाल है अब, अच्छा सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए 5% वार्षिक दर पर है 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका भी आप दुलरवा परसेंट निकाल लीजिए। अच्छा, उससे भी ट्रेडिशनल मेथड से भी निकल जाएगा, लेकिन दुलरवा परसेंट यहाँ थोड़ा इजी होगा क्योंकि 2 वर्ष है। यही 3 वर्ष होता तो ये टफ हो जाता, फिर वो इजी हो जाता। समझ रहे हैं बात को। हाँ, दुलरवा परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5% और 5% 2 वर्ष का, तो 5 + 5 + 5 गुने 5/100, तो ये 10.25% होना है। हमको तो मालूम ही है, आपको हम क्राइटेरिया दिखा रहे हैं कि कैसे होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका भाई 10.25% किसका, CI 25,000 का, 25,000 करते हैं और 10.25% इसका निकालते हैं, है ना। तो ये इनको उड़ा दिए भाई, और आप जो है इसको करके भी नीचे 100 कर सकते हैं, दशमलव उड़ा के, और 1 0 से ये कट जाएगा। 10/25 गुना 25 गुना कर दीजिए, 25 पंचे 125 का 5 हाथ में 12, 25 दूना 50, 12 62, हाथ में 6 और 6 0 के साथ 6 ही होना है। 25 एकम 25, अब बटा 10 है तो 2562.5 होना है इसका कौन सी, CI। समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ से CI ट्रेडिशनल से निकालेंगे तो ट्रेडिशनल से आपको पहले अमाउंट निकलेगा, अमाउंट में फिर से आप मूलधन घटाएंगे तो CI निकलेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था, कई बार ट्रेडिशनल मेथड ईजी होता है, कई बार दुलरवा मेथड ईजी होता है, और कई बार जो है रेशियो मेथड ईजी होता है। कोई एक मेथड जो है परिपूर्ण नहीं है, आपको हर रास्ता आना चाहिए, तभी आप मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे का सवाल कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे के वीडियो में लगातार आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।